ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी 4 दिन पहले रणबीर कपूर और यश अभिनीत जो रामायण आने वाली है उसके अनाउंसमेंट वीडियो को, जिसे उन्होंने द इंट्रोडक्शन कहा है, उसे रिलीज़ किया गया। उस पर हमने चर्चा भी की थी। अभी भी आप हमारा वो वीडियो जा करके देख लीजिए। उसमें बहुत पॉजिटिवली मैंने बात की थी फिल्म के बारे में, सब कुछ सकारात्मक बातें ही कही थी। 2 बातों की जो मैंने आलोचना की थी वो भी फिल्म का हित चाहते हुए बड़े ही प्रेम से उन 2 बातों को मैंने कहा था। एक तो सिया राम, जो हमें टाइटल के समय हमें जो शब्द बोल सुनने में आते हैं वो जो वेस्टर्न एक्सेंट में लग रहे थे वो, और दूसरा फर्स्ट लुक, रणबीर कपूर और यश उनका जो फर्स्ट लुक दिखाया गया है उसको लेकर के जो मैंने बातें कही थी वो बड़ी ही प्रेम से हित चाहते हुए मैंने बातें कही थी। और फर्स्ट लुक की आलोचना करते समय तो मैंने यहाँ तक कहा था कि भाई हो सकता है कि फिल्म के विजुअल्स बहुत बेटर हो, परंतु यहाँ पर फर्स्ट लुक की दृष्टि से जो विजुअल्स उन्होंने चूज़ किए हैं वो सही नहीं लग रहे और बेटर विजुअल्स उन्हें चूज़ करने चाहिए थे फर्स्ट इंप्रेशन की दृष्टि से। इतनी पॉजिटिव बातें हमने कही थी बराबर। उसके बाद में भी जिस प्रकार के कमेंट्स आए उस वीडियो के नीचे और जिस प्रकार से उन बातों को डिफेंड करने का प्रयास किया गया, वो सब पढ़ करके मुझे अभी लग रहा है कि ना भाई, इतने प्रेम से आलोचना ये डिजर्व नहीं करते। कठोर शब्दों में ही आलोचना इसकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी 1.5 वर्ष बाकी है और रामायण पर फिल्म बनाने जा रहे हैं इस फिल्म के मेकर्स। ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं रामायण को। तो अगर अभी हम कठोर शब्दों में आलोचना नहीं करेंगे तो पता नहीं ये लोग क्या बना करके रख दे। क्योंकि जिस प्रकार की मेंटेलिटी उन कमेंट्स के माध्यम से झलक रही थी, जो मुझे कम से कम पीआर टीम वालों की ही कमेंट्स लग रहे थे। हो सकता है मैं गलत हूँ, पीआर टीम वाले ना हो सकता है कि इस फिल्म के जो एक्टर्स है, फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, उनके सो कॉल्ड फैंस वगैरह हो, जिन फैंस वगैरह को मैं तो मानसिक गुलाम और चाटुकार कहना ही पसंद करता हूँ, पर हो सकता है सो कॉल्ड फैंस हो। मेरे अनुसार तो वो पीआर टीम वालों के ही कमेंट्स लग रहे थे। जिस प्रकार के एक सिस्टमेटिक पैटर्न में जो बातें लिखी जा रही थी, डिफेंड करने का प्रयास किया जा रहा था जो बातों को, लग रहा था कि भाई पीआर टीम वालों के कमेंट्स होंगे, जो भी हो, जिनके भी कमेंट्स हो। पर जो बातें लिखी जा रही थी उससे एक मानसिकता पता चलती है और वो कहीं से भी सही नहीं लग रही थी। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें हैं जो सामने लाना आवश्यक है, जिन पर बात होना, चर्चा होना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो 5 पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कमियाँ मुझे लगी, जिनकी पहले मैंने उतनी खुलकर आलोचना नहीं की थी, पर मुझे लगता है कि अब उन बातों की खुलकर आलोचना होनी आवश्यक है बराबर। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हो सकता है कि इस फिल्म के मेकर्स की भावना बहुत बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो सकता है कि ये पीआर टीम वालों की गलती हो। तो मैं फिल्म के मेकर से यही कहना चाहूँगा कि अगर ये पीआर टीम वालों की गलती है और ये उन्होंने अपनी तरफ से किए हुए कमेंट्स है, तो भाई आपको अपनी पीआर टीम बदलने की आवश्यकता है या उनको कुछ सही सलाह देने की आपको आवश्यकता है। क्योंकि ये लोग आपकी फिल्म के बारे में सकारात्मक वातावरण तो नहीं बना रहे, उल्टा आपकी फिल्म का, आपके प्रोजेक्ट का नाम खराब कर रहे हैं। चलिए, हाँ, सबसे पहली बात हम वो सिया राम से ही शुरू करते हैं। 5 बातें हैं, 5 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। 1-2 बातें ऐसी भी है जो मैंने अनाउंसमेंट वीडियो देखने के बाद में मुझसे छूट गई थी। मैंने उस तरीके से विचार नहीं किया था। बाद में कुछ मित्रों के कमेंट्स पढ़े तो वो मुझे भी लगा कि नहीं यार, ये मुझसे कैसे छूट गया। तो वो भी मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ। 5 पॉइंट्स अवश्य देखना। सबसे पहला पॉइंट वो सिया राम। मैंने कहा था कि भाई ये किसी विदेशी महिला के द्वारा गाए गए बोल लग रहे हैं, वो भारतीय आवाज़ नहीं लग रही है, विदेशी एक्सेंट में वो बातें लग रही है, वेस्टर्न एक्सेंट में वो बातें लग रही है, ऐसा लग रहा है। मैंने कहा था। अब उसको डिफेंड करते हुए जो कमेंट्स आए, सबसे विचित्र कमेंट्स जो मैंने पढ़े वो ये कि भाई वही फालतू बातें जो वोक लिबरल्स या गोरी चमड़ी वालों के जो गुलाम होते हैं, वो जो टिपिकल सी बातें कहते हैं कि तू जो यूट्यूब यूज़ कर रहा है, तू जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, तू जो फ़ोन यूज़ कर रहा है, तू जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, तू जो कपड़े टी शर्ट यूज़ कर रहा है, तू जो फलाना यूज़ कर रहा है, ढिमकाना यूज़ कर रहा है, सब तो वेस्ट का ही दिया हुआ है। इस देश ने सुई भी कहाँ दी है ये नहीं लिखा था उस कमेंट में, परंतु वही टिपिकल बातें, सब तो वेस्ट का दिया हुआ है, तू क्या वेस्ट की आलोचना कर रहा है, ये मेंटेलिटी। ये तो मैं हमेशा ही पढ़ता रहता हूँ। पर उस सिया राम बोल की जो मैंने आलोचना की, भाई वो भारतीय नहीं लग रहा है, वो बोल भारतीय स्त्री के द्वारा बोले गए, तो उसको डिफेंड करते हुए ये आर्ग्यूमेंट है आपके पास में कि सब कुछ वेस्ट का दिया हुआ है, तो तुम वेस्ट की क्या आलोचना कर रहे हो। ये एक बात मैंने पढ़ी। दूसरे कई सारे कमेंट्स, सैकड़ों कमेंट्स मैंने ऐसे पढ़े कि नहीं भाई, इसको तो वेस्टर्न ऑडियंस तक लेकर के जाना है, वेस्टर्न ऑडियंस तक लेकर के जाना है, वेस्टर्न ऑडियंस तक लेकर के जाना है, ग्लोबल ऑडियंस तक लेकर के जाना है, इसलिए ये इस प्रकार का जो वेस्टर्न एक्सेंट है वो सही है। वाह वाह वाह।
कुछ कमेंट्स ये भी थे कि भाई जिसने ये गाया है वो फलाने फलाने म्यूज़िक कंपटीशन में उसने जीता, ये जीता है, वो जीता है, पता नहीं कहाँ वो विनर रही है, और कौन सी एक फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा फिल्म में कोई गाना वगैरह गाया हुआ है। भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे किसी से क्या मतलब भाई किसने गाया है, और दर्शकों को भी क्यों मतलब होना चाहिए किसने गाया है। बात यह कि आप रामायण बना रहे हैं ना, तो उसके प्रति, रामायण के प्रति, उसकी मूल भावना के प्रति, मूल आत्मा के प्रति आप जेन्युइन हो या नहीं, आप उतने ऑथेंटिक वे में वो बात प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं, ये बात मायने रखती है ना। किसने गाया है और हमको उसकी प्रशंसा करनी, उससे क्या मतलब। आपके लिए रामायण महत्वपूर्ण है या कोई सिंगर महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ग्लोबल ऑडियंस तक लेकर के जाना है इसलिए वेस्टर्न एक्सेंट, ये किस प्रकार का आर्गुमेंट है भाई। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मेल गिब्सन के बारे में हमने हाल ही में कई वीडियो में चर्चा की थी पिछले कुछ महीनों में, बराबर। उसकी अपोक्लिप्टो फिल्म के बारे में भी चर्चा की थी। उसमें माया सभ्यता को, जो प्राचीन सभ्यता है, उसको जिस प्रकार से नर बलि देने वाला, ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाला बिल्कुल बर्बर घिनौना दिखाया है मेल गिब्सन ने। और ये वेस्टर्न कंजर्वेटिव जो है वो तो हमेशा से ही अपनी फिल्मों में दिखाते आए हैं। पिछले 2000 वर्षों में जिन भी प्राचीन सभ्यताओं को हत्या, लूट, बलात्कार आदि के माध्यम से समाप्त किया गया, उनको इसी प्रकार से जस्टिफाई करते हैं वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स, आज भी करते हैं, उनको घिनौना बर्बर वगैरह दिखा करके। तो मेल गिब्सन ने अपोक्लिप्टो बनाई हुई है, उस पर हमने चर्चा भी की थी। एक कंजर्वेटिव में मानसिकता के है मेल गिब्सन, ट्रम्प को भी खुलकर सपोर्ट करते हैं। आप देख लीजिए मेल गिब्सन के ट्विटर हैंडल वगैरह पर जाकर के आपको पता चल जाएगा। तो उसी मेल गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट भी बनाई थी, बराबर। वो पूरी की पूरी फिल्म अरेमिक लैंग्वेज में है, लैटिन में है और हिब्रू में है। अरेमिक, लैटिन और हिब्रू में है। इंग्लिश में आपको एक शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। क्या मेल गिब्सन ने वो जो फिल्म बनाई थी, उसने ये सोचा कि भाई नहीं भाई इसमें भारतीय एक्सेंट होनी चाहिए, नहीं भाई मुझे पूरी दुनिया तक लेकर के जाना, इसमें ये एक्सेंट डालूंगा, नहीं भाई मुझे वो एक्सेंट डालनी है, ये एक्सेंट डालनी है, क्या ये सोचा उन्होंने? ना। वो जितना हो सके उनके तरीके से जो ऑथेंटिक होना है, उनके दृष्टि से जो जेन्युइन है, मैं कौन सही है कौन गलत है, मेल गिब्सन सही गलत वो बात ही नहीं कर रहा मैं। वेस्टर्न कंजर्वेटिव्स की जितनी आलोचना हमने हमारे चैनल पर की है वो शायद ही किसी ने की होगी। बात वो सही गलत की छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो जब ऐसी फिल्म बनाते हैं तो वहां पर वो किस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमने किसी दूसरे को खुश करना है तो उसके एक्सेंट पे हमको बातें दिखानी है। ये आपकी मेंटेलिटी है। मतलब आपको रामायण के प्रति हम कितना समर्पण भाव रख सकते हैं, श्रद्धा भाव रख सकते हैं, कितना जेन्युइनली उन बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं, रामायण की मूल भावना को हम कितना सम्मान दे सकते हैं, यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपको गोरी चमड़ी वालों को खुश करना है कि गोरी चमड़ी वालों तक हमको फिल्म लेकर के जानी, तो हमको गोरी चमड़ी वालों की गुलामी करनी होगी, गोरी चमड़ी वालों के एक्सेंट में हमको बातें दिखानी है। यह मेंटेलिटी है। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पीआर टीम वालों के कमेंट थे, तो ऑब्वियसली उनको पता होती है फिल्म की स्ट्रेटेजी, उनकी विजन वगैरह फिल्म मेकर्स का। इस कारण से मैं ये आलोचना कर रहा हूं। आप देख लीजिए, जापानीज एनिमे को विश्व भर में पसंद किया जाता है, बराबर। भारत में भी एनिमे लवर्स के अलग अलग फैन ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, और इतने स्ट्रांग है उनका प्रेजेंस भारत में कि वो जापानीज क्रिएटर्स को भारत तक लेकर के आए हैं, यहां पर एनिमेस को दोबारा थिएटर में रिलीज करवा रहे हैं। इतना स्ट्रांग फैन बेस है। भारत में छोड़ दीजिए, अमेरिका में बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स, बड़े बड़े मूवी रिव्यूअर्स अमेरिका के, बाकी किसी देश के कंटेंट का रिव्यू करे ना करे, जापानीज एनिमे का रिव्यू अवश्य करेंगे, बराबर। इतनी स्ट्रांग फैन फॉलोइंग है जापानीज एनिमे की। क्या जापानीज एनिमे के जो क्रिएटर्स हैं वो ये सोचते हैं कि भाई हमको ग्लोबल ऑडियंस तक जाना है, तो चलो हम वेस्टर्न ऑडियंस को खुश करने के लिए एनिमे कैरेक्टर्स को वेस्टर्न एक्सेंट में बोलते हुए दिखाएंगे, या चलो भारतीय दर्शकों को खुश करना है तो चलो भारतीय एक्सेंट में बोलते हुए दिखाएंगे? किस प्रकार की मेंटेलिटी है ये? और कितना थर्ड क्लास आर्गुमेंट। मतलब ये इंडस्ट्री गोरी चमड़ी वालों की इतनी मानसिक गुलाम हो चुकी है कि इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये लोग क्या लिख रहे हैं। और वो जो घटिया आर्गुमेंट, उसके बारे में तो बोलना ही रह गया कि सब कुछ वेस्ट ने दिया है। तुम जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, सब वेस्ट का दिया है। हे भगवान। हालांकि इस फालतू आर्गुमेंट के बारे में कई बार हमने चर्चा की हुई है, मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पिछले 2000 वर्षों का वेस्ट का इतिहास क्या है, कितने देशों को उन्होंने गुलाम बनाया है, कहाँ कहाँ से लुटी हुई संपत्ति पर वो देश खड़े हैं, हमारे पिछले 1000 वर्षों का इतिहास क्या है, हम पिछले 1000 वर्षों से किस प्रकार से अपने पहचान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, हमारे इतिहास से उनका इतिहास कैसे अलग है, हमने विश्व को क्या किया है, गणित खगोल शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत कैसे दिए हैं। चलो वो कभी और हमने कई बार बातें की भी हुई है, पर ये अगर मेंटेलिटी है इस फिल्म के पीआर टीम की, या फिर सो कॉल्ड फैंस की, या हो सकता है कि फिल्म के मेकर्स की टीम हो, पता नहीं कौन है, ऐसी मानसिकता से फिल्म बनाने वाले हो। मैं नहीं कह रहा कि फिल्म मेकर्स की मानसिकता है, पर ये गलत है।
और अगर आप लोगों की पीआर टीम वाले इस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आप लोग अपनी फिल्म की पूरी तरीके से जो कुछ पॉजिटिव बातें लोग सोचना भी चाहते होंगे ना, वो आप खत्म कर रहे हो। मत दो ऐसे आर्ग्यूमेंट यार, क्या किस प्रकार की मेंटेलिटी है। मैंने जापानीज एनिमे का उदाहरण दिया, क्या वो लोग ये सोचते हैं कि हमें दूसरों को खुश करने के लिए दूसरे एक्सेंट में बात करना? नहीं भाई, वो उल्टा जापानीज एनिमे को दुनिया भर में उनके जो एनिमे लवर्स है वो जापानीज भाषा में ही सबटाइटल्स के साथ में देखते हैं, उनको एक्सेंट से कोई मतलब नहीं। स्टोरी टेलिंग पर फोकस करो भाई। जापानीज एनिमे आज भी अपने रूट से जुड़ा हुआ है। ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अधिकतर एनिमे आपको बने हुए दिखाई देंगे, उनमें आज भी जो हमारी धरोहर है, कुंडलिनी योग, 7 चक्र, हाथों की अलग अलग मुद्राएं, प्राणायाम आदि, श्वासोच्छ्वास पर नियंत्रण, ये हमारी धरोहर है, उसको जापानीज एनिमे में दिखाए जा रहे हैं। तो वो पूरी तरीके से कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ कंटेंट है, इस कारण से दुनिया भर में उसको पसंद किया जाता है। उसमें कोई वोक एक्टिविज्म नहीं है, बराबर। और ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ कंटेंट है, उनके रूट से जुड़ा हुआ कंटेंट है, इस कारण से वो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। वो व्यक्ति को, देखने वाले को मोटिवेट करता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं भी पुरुषार्थ कर सकता हूँ। ये उनकी एनिमे के माध्यम से बच्चों में वो भाव जगता है, इस कारण से वो देखना पसंद करते हैं। और इनको गोरी चमड़ी वालों के एक्सेंट में बातें दिखानी ताकि गोरी चमड़ी वाले खुश हो जाए, उन तक फिल्म लेकर के जानी है। अरे भाई, अपने देश के दर्शक तो तुमको पूछ नहीं रहे। और ये पिछले इतने दशकों से तुम लोग जो गोरी चमड़ी वालों को खुश कर रहे हो कि ग्लोबल ऑडियंस तक हमको कंटेंट लेकर के जाना है, और जो तुम वेस्टर्न बने घूम रहे हो, एक पर्टिकुलर एलिट मेंटेलिटी के लोगों के लिए तुम जो कंटेंट बनाते जा रहे हो, इससे क्या अचीव कर लिया बॉलीवुड ने? देश में तो कोई मक्खी मच्छर कुत्ता पूछता नहीं है, वेस्ट में भी कोई मक्खी मच्छर कुत्ता पूछ नहीं रहा, और तुम लोगों को दूसरों को खुश करना है। अपने देश के रूट से जुड़ो, अपनी जमीन से जुड़ो, जितना जमीन से जुड़ोगे उतना ग्लोबल जाओगे। और अभी आरआरआर को देखकर भी समझ में नहीं आई ये बातें। उसके नाचो नाचो सॉन्ग, नाटू नाटू सॉन्ग को आप ले लीजिए, क्या है उस गाने की थीम क्या है कि एक गोरी चमड़ी वाला, ब्रिटिश एक गोरी चमड़ी वाला अपने जो वेस्टर्न डांस फॉर्म्स है उनको बड़ा उनकी प्रशंसा कर रहा है कि तुम लोगों को क्या आता है, ये देखो इसको डांस कहते हैं, ये देखो उसको डांस कहते हैं, तुमको क्या आता है। वो जो भोले भाले मासूम भारतीय, उनका मजाक उड़ा रहा है, बराबर। और उसके बाद में रामचरण एनटीआर, जूनियर एनटीआर, वे दोनों देसी नाच उसको दिखा रहे हैं कि ये देखो ये देसी नाच है, ये देसी म्यूजिक है। हाँ, तो ये आप देख रहे हो, देसी फील है उसमें। वेस्टर्न गोरी चमड़ी वालों की गुलामी नहीं है, उनके डांस फॉर्म्स की गुलामी नहीं है, उनकी म्यूजिक की गुलामी नहीं है। इन लोगों को तो रामायण को ग्लोबल ऑडियंस तक लेकर के जाने के लिए कोई वेस्टर्न म्यूजिशियन लगता है, हंस जिमर। क्यों भारत में म्यूजिशियंस कम पड़ गए? एमएम कीरवानी, उनका म्यूजिक, आरआरआर ने क्या, वो देसी फील कहाँ से लाओगे? हाँ, क्यों गोरी चमड़ी वालों की क्यों गुलामी करनी है तुमको? और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपने हंस जिमर को लिया, पर ये जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है ना कि हमको ग्लोबल ऑडियंस तक जाना है तो वेस्टर्न एक्सेंट सही है, क्या फालतू आर्ग्यूमेंट है ये? क्या फालतू आर्ग्यूमेंट है? और मैं विश्वास से कह सकता हूं, आरआरआर अगर कोई बॉलीवुड का फिल्म मेकर बनाता, हालांकि बॉलीवुड का फिल्म मेकर जिस मानसिकता से आरआरआर बनाई है उस प्रकार से सोच ही नहीं सकता। वो ब्रिटिशों को जस्टिफाई करते, क्योंकि इनको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाना होता, ग्रे शेड्स दिखाने होते हैं। ब्रिटिशों को भी इतना इविल वो नहीं दिखाते। बॉलीवुड वालों की अलग ही मेंटेलिटी चलती है, बॉलीवुड वाले वैसा सोच ही नहीं सकते। परंतु एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लीजिए कि बॉलीवुड का कोई फिल्म मेकर शायद ऐसा सोच लेता कि ऐसा कोई सीन हम क्रिएट करते, नाचो नाचो जैसा, तो बॉलीवुड वाले कैसे उसको रिक्रिएट करते पता है? ये लोग दिखाते कि कोई गोरी चमड़ी वाला अपने वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को बता रहा है, उसको बता करके दूसरों को नीचा, भारतीयों को नीचा दिखा रहा है, तो वो भारतीय कैसे और बेटर वे में वेस्टर्न डांस फॉर्म्स में नाच रहा है, ये लोग दिखाते। ये देसी नाच नहीं दिखाते, क्योंकि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप में गर्व की भावना लाने के लिए बॉलीवुड वालों को और वेस्टर्न बनना होता है। ये उन पात्रों को उस गोरी चमड़ी वाले ब्रिटिश कैरेक्टर के सामने और बेटर वे में वेस्टर्न डांस नाचते हुए दिखाते, वेस्टर्न डांस में डांस करते हुए दिखाते, वेस्टर्न डांस फॉर्म में डांस करते हुए दिखाते। ये प्रॉब्लम है, ये बेसिक में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो वाइट कैरेक्टर आरआरआर में जो अपने वेस्टर्न डांस फॉर्म्स को दिखाकर कुछ मजाक उड़ा रहा था भारतीयों का, तो उसी मानसिकता के बॉलीवुड में अधिकतर लोग आपको भरे पड़े मिलेंगे कि उनको वेस्टर्न बनना है, अपने आप को, अपनी पहचान से उन्हें घिन आती है। जैसे उस वाइट कैरेक्टर को आरआरआर में देसी लोगों से घिन आ रही थी ना, उसी मानसिकता के बॉलीवुड में फिल्म मेकर से जिनको अपनी पहचान से घिन आती है, अपने देसी होने से घिन आती है। इसी कारण से इनकी 99% फिल्में बिल्कुल वेस्टर्न एलिट मेंटेलिटी की फिल्में होती है, उनमें वो देसी फील होता ही नहीं है। देसी बनाने के नाम पर ये भारतीय गाँव को स्टेरियोटाइप करते हैं, कभी छोरी बनाएंगे, कभी छोरी 2 बनाएंगे, हाँ, कभी ये लोग वो लापता लेडीज बनाएंगे। इनको अपनी पहचान से घिन आती है, अपनी वेशभूषा से घिन आती है, अपनी परंपराओं से घिन आती है इन लोगों को।
और ये बोलना आवश्यक है क्योंकि इसी लायक हो। प्रेम से आलोचना कर, हित से हम बोल रहे थे, वो समझ में नहीं आ रहा ना, फालतू फालतू आर्ग्यूमेंट्स देकर के जस्टिफाई करोगे तो फिर यही उत्तर मिलेगा। अरे एटलीस्ट समझो तो सही सामने वाला आदमी क्या बोल रहा है और तुम लोग क्या जस्टिफिकेशन दे रहे हो। इतनी किस हद तक की गोरी चमड़ी की गुलामी अंदर तक धसी हुई है भाई, निकालो उसको बाहर। शर्म भी नहीं आती यार। ये अंग्रेजी में सोचने वाले लोग सबसे बड़ी समस्या है आज भारत की। मैं अंग्रेजी में बोलने वाले नहीं कह रहा हूं, अंग्रेजी में सोचने वाले लोग, इनको अपने किसी भी बात से गर्व ही नहीं, घिन आती है इनको। इनको ग्लोबल ऑडियंस को खुश करने के लिए वेस्टर्न एक्सेंट चाहिए। ये पहली बात केवल हमने अभी तक की। दूसरी बात, फर्स्ट लुक रणबीर और यश का, उसके बारे में भी मैंने बड़े प्रेम से बात कही थी कि भाई हो सकता है कि फिल्म के विजुअल्स बहुत बढ़िया हो। एक फर्स्ट इंप्रेशन की दृष्टि से जो विजुअल्स उन्होंने चूज किए हैं वो सही नहीं लग रहे, और नहीं लग रहे भाई सही। यश को एक काली चादर में, काले ब्लैंकेट में, पता नहीं किस में लपेट कर पूरा काला काला स्क्रीन करके आप आंखें दिखा रहे हो। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन आप दे रहे हो ऑडियंस को। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अंग्रेज यही कहते हैं ना, और सही बात भी है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा होना चाहिए था कि ऑडियंस लालायित हो जाए भाई देखने के लिए। और आप क्या दिखा रहे हो, एक बिल्कुल ब्लैंड, या जो भी कहते हैं अंग्रेज, बिल्कुल नीरस काला काला यश को आप दिखा रहे हैं। मैंने वीडियो में भी कहा था कि आपके पोस्टर पर जैसे रावण का लुक है, क्या वैसा कुछ आप नहीं दिखा सकते थे? जब एनिमेशन में आप वैसे दिखा सकते तो लाइव एक्शन में भी वैसे दिखा सकते थे। और मैं फिर कहूंगा, हो सकता है कि फिल्म में होगा भी वैसे कुछ, पर आप फर्स्ट लुक में फर्स्ट इंप्रेशन कैसे होना चाहिए, आपको कैसे सामने लाना चाहिए था फर्स्ट लुक। और रणबीर कपूर, आप नाक के नीचे ओढ़ दिखा रहे हो रणबीर कपूर के, कैसे लग रहा है? आप खुद एक बार आंखें फाड़ करके देखना, वो ऐसे लग रहा है रणबीर कपूर ने मुंह में पानी भरा हुआ है। ये क्यों ऐसे करना, क्या आवश्यकता थी इसकी? और मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, वो रामचरण उनके पता नहीं विचित्र सा एडिट किया हुआ फोटोज शेयर करके मजाक उड़ा रहे हैं। देखो रामचरण को लिया होता तो कैसे घटिया लुक होता। ये जस्टिफिकेशन है आपका, जो आपने रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक दिखाया है उसको डिफेंड करने के लिए, ये आर्ग्यूमेंट है आपका? भाई आरआरआर में अल्लूरी सीताराम राजू जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार के रूप में जो दिखाया है वो बॉलीवुड वाले रिक्रिएट कर भी नहीं सकते। फर्स्ट लुक इंप्रेसिव तब होता जब आप रामचरण, उन्हें जब आरआरआर में जिस प्रकार से बैकग्राउंड से लाइट पीछे से आती है और उसमें जो एक बिल्कुल प्रभु श्री रामचंद्र जी की तरह वो पात्र अल्लूरी सीताराम राजू जी जब लगते हैं ना, वैसा कुछ आप फर्स्ट लुक दिखा देते। रणबीर कपूर का चेहरा भी दिखाने की आवश्यकता नहीं थी, तब एकदम से आदमी प्रभावित होता ना भाई। और लोग क्यों नहीं करेंगे प्रशंसा? करेंगे लोग, आप अच्छा दिखाओ ना। और मैं फिर कहूंगा, हो सकता है कि फिल्म में कुछ बहुत बढ़िया हो, पर फर्स्ट लुक की दृष्टि से जो सीन आपने चूज किया दिखाना वो सही नहीं लग रहा। और एस राजामौली जी को टारगेट वगैरह करना ये छोड़ दो, अपने काम पर, अपनी स्टोरी टेलिंग पर ध्यान दो भाई। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, पता नहीं पीआर टीम वाले हैं या बॉलीवुड के पपेट्स वगैरह हैं, मैं नहीं जानता कौन हूँ, पर और कुछ कमेंट्स मैंने ये भी पढ़े कि भाई फिल्म के जो प्रोड्यूसर है उनकी प्रशंसा क्यों नहीं की तुमने। मुझे मतलब मैंने जो वीडियो बनाया उसके नीचे कह रहे थे भाई कैसे, मतलब किस बात की प्रशंसा करे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है, नमित मल्होत्रा या जो भी है। भाई क्या इससे पहले कुछ उन्होंने हमें ऐसा दिया हुआ है कि जिसकी प्रशंसा की जाए? एक मैंने देखा कि ब्रह्मास्त्र का जो पार्ट 1 है उसको प्रोड्यूस किया हुआ है, तो क्या गुरु आश्रम में जाकर के चुम्मा चाटी करनी चाहिए? ये जो अद्भुत ज्ञान दिया था उस फिल्म में, उसकी प्रशंसा करें हम? अभी अगर आपने कुछ दिया हो अच्छा, बहुत माइंड ब्लोइंग ऐसा, या आपने अपने हमारे कल्चर को विश्व तक लेकर के गए हो जैसे एस राजामौली जी लेकर के गए हैं, तो हम प्रशंसा भी करते ना। वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, उल्टा आप गुरु आश्रम में चुम्मा चाटी करनी चाहिए ये पहली फिल्म में बताया हुआ है ब्रह्मास्त्र में, तो उसके आधार पर कैसे प्रशंसा करें फिर हम? और एस राजामौली जी को टारगेट कर रहे हो, इससे आपकी फिल्म अच्छी हो जाएगी? हाँ अरे भाई लाओ ना, वो जमीन से, रूट से जुड़ा हुआ कंटेंट लाओ, कुछ अच्छा बनाओ। गोरी चमड़ी वालों को खुश करने की मानसिकता निकालो दिमाग से, अपने पहचान पर गर्व लेकर के आओ। वो नहीं करना है, गोरी चमड़ी वालों की मानसिक गुलामी करनी है। वाह, ये दूसरी बात हो गई, ठीक है। फर्स्ट लुक हो गया और सियाराम एक्सेंट को लेकर के वो हमने बात की। तीसरा, जो 5000 वर्ष से जो बात कही है, 5000 ईयर्स ओल्ड जो बात कही है, टेक्निकली वो सही नहीं है, बराबर। रामायण कितने हजार वर्ष पहले हुआ था, इसको लेकर के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका ही आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें प्लानिटरी सॉफ्टवेयर में वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जी ने जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उस समय की बताई हुई है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय की। तो प्लानिटरी सॉफ्टवेयर में वो सब बातें उस प्रकार से डालने के बाद में जो समय आता है वो 7500 वर्ष पहले का आता है, ऐसा कहा गया है। और कुछ इतिहासकार हैं, उनके अनुसार उन्होंने जो कालगणना की हुई है उसके आधार पर 14000 वर्ष पहले का है रामायण। तो 5000 वर्ष
वो भी सही नहीं है टेक्निकली जो बातें उन्होंने लिखी है। पर चलो उस बात पर मेरे भी मन में वो बात आई थी, पर मैंने सोचा चलो बाकी सब बातें बढ़िया लग रही तो क्यों इसको मैं और लेकर के आऊँ, तो मैंने उस बात को इग्नोर कर दिया था। पर अभी जब कह ही रहे हैं तो ये कहना भी बताना भी आवश्यक है। तो ये 3 कमियां या गलतियां जो भी आपको कहना है ये 3 हो गया। चौथी बात है रावण के साथ में पावर और रिवेंज, ये 2 शब्द जो जोड़े गए हैं। पता नहीं मुझसे कैसे मिस हो गई वो बात जब मैंने अनाउंसमेंट वीडियो को देखा। रिवेंज शब्द जब रावण के साथ में आप जोड़ते हैं ना तो आपका पूरा इंटेंशन ही चेंज हो जाता है रामायण की तरफ देखने का, और वो गलत है, बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। मैं आपको सैफ अली खान ने आदि पुरुष के रिलीज से पहले एक बात कही थी, उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था ये वाला, वो मैं पढ़कर बताता हूँ सैफ अली खान ने क्या कहा था। In a recent interview with Mumbai Mirror, Saif Ali Khan spoke about his role in Adipurush for the first time and revealed that director Om Raut has made the evil character human and entertaining. He said, "It's interesting to play a demon king, less strictures in that, but we will make him human up the entertainment quotient, justify his abduction of Sita and the war with Ram as revenge for what was done to his sister Shurpanakha by Lakshman." रिवेंज की बात थी नहीं, वो लस्ट था, वासना थी। तो रावण के साथ में पावर एंड लस्ट, ये 2 शब्द जोड़े जाने चाहिए थे, रिवेंज ना। अगर ये मानसिकता है आपकी कि रावण ने कुछ रिवेंज लेने के लिए किया था अपनी बहन का, ना भाई, तो फिर तो आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी ही नहीं। पता नहीं, मेरे दिमाग से ये वो शूर्पणखा की बात उस समय आई नहीं, मैं जब वो अनाउंसमेंट वीडियो को देख रहा था। बाद में कुछ मित्रों के कमेंट्स आए तब एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत गलत हो रहा है, फिर तो बहुत बहुत गलत। इस बात पर फिल्म मेकर्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने उस समय भी आदि पुरुष के रिलीज से पहले जब सैफ अली खान ने ये बात कही थी, कई महीनों पहले ये बात कही थी, तो तब हमने उसकी आलोचना की थी। और चलो अच्छा हुआ, आदि पुरुष टेक्निकली तो खराब है ही, परंतु उसमें अगर ये जस्टिफिकेशन दिया जाता रिवेंज वाला, तो टेक्निकली खराब होने के साथ में मानसिकता की दृष्टि से भी वो फिल्म खराब हो जाती। अभी आदि पुरुष केवल विजुअली टेक्निकली बहुत घिनौनी फिल्म है, बहुत निम्न स्तर की फिल्म है, पर वामपंथी वाला जो प्रोपेगेंडा है, जैसे कि मणिरत्नम की रावण में उन्होंने दिखाया है राम जी को धूर्त और कपटी दिखाया है, लक्ष्मण जी को शूर्पणखा का बलात्कार गैंगरेप करते हुए दिखाया है, मेटाफोर्स का यूज़ करके रावण को बड़ा मसीहा के रूप में, वो बड़ा गरीबों का मदद करने वाला वगैरह वो दिखा रहे हैं रावण को, माता सीता का रावण के प्रति प्रेम दिखा रहे हैं, बहुत कुछ है, आप देख लेना, मैंने रावण पर वीडियो भी बनाया हुआ है। एटलीस्ट आदि पुरुष में वो मानसिकता की दृष्टि से वो वामपंथी वाला प्रोपेगेंडा उन्होंने नहीं डाला था। हाँ, विजुअली तो बहुत घटिया फिल्म थी, पर अभी यहाँ पर आप जब अपना विजन दिखा रहे हैं एनिमेशन के माध्यम से, तो रावण के साथ में पावर एंड रिवेंज, ये 2 शब्द जो जोड़े हैं वो गलत है। पावर एंड लस्ट होना चाहिए, वासना। मनुष्य जब वासनांध हो जाता है, इंद्रिय लंपट हो जाता है, काम वासना जब उसके सर पर चढ़कर बोलती है ना, इंद्रिय सुख के पीछे जब वो पागल हो जाता है ना, तब कैसे इतना पांडित्य होने के बाद भी, इतना ज्ञान होने के बाद भी वो राक्षस कहलाता है। रामायण से सीखने को समझने को मिलता है कि केवल बाहरी ज्ञान नहीं, इंद्रियों पर संयम, स्वकेंद्रित जीवन नहीं होना चाहिए, धर्म के लिए जीवन होना चाहिए, ये रामायण हमें सिखाती है। तो राम जी के साथ में धर्म एंड सेक्रीफाइस, ये 2 शब्द जो जोड़े हैं वो बिल्कुल बराबर है, पर रावण के साथ में पावर एंड लस्ट होना चाहिए, वासना होनी चाहिए। आज हम जो देख रहे हैं सेक्सुअल लिबरेशन, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा जो वासनांध बनाया जा रहा है ना अगली जनरेशन को, कितना घिनौना है। पर जो इंडस्ट्री मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्म को सेलिब्रेट करती है, जिस फिल्म में छोटी छोटी एक नाबालिग बच्ची के सेक्सुअल अब्यूज़ को, यौन शोषण को ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं ऐसी फिल्म को, मेट्रो इन दिनों को, तो इस इंडस्ट्री से हम कैसे अपेक्षा करें कि भाई वो पावर एंड लस्ट शब्द यूज़ करेंगे। तो ये 4 बातें हमारी हो गई। और 5वीं बात है, जो रामायण को उन्होंने राम वर्सेस रावण जो एक सोच रहे हैं ना, वैसे नहीं है। ये केवल राम वर्सेस रावण नहीं है, रामायण है धर्म की रक्षा, उसका सबसे ज़्यादा महत्व है। और जो श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, मैंने उस वीडियो में भी ये बात कही थी, परंतु फिर से एक बार कहना आवश्यक है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, जो साधु पुरुष है, जो संत महात्माएं हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं अवतार लेता हूँ, दुर्जनों के विनाश के लिए मैं अवतार लेता हूँ, बराबर। और रामायण में भी जगह जगह पर ये बात देखने को मिलेंगी कि राक्षस किन्हें कहा गया है, जो संतों के आश्रमों पर हमला करते हैं, जो संतों के यज्ञ कुंड पर हमला करते हैं, यज्ञ पर, संतों पर हमला करते हैं, यज्ञ कुंड में मांस डालते हैं, उनको राक्षस कहा गया है। हालांकि बॉलीवुड में भी कई सारे लोग इसी मानसिकता के हैं जो संतों को टारगेट करते हैं, निर्दोष संत जिनको पूरी तरीके से बोगस केस में फंसाया जाता है, ऐसे निर्दोष संतों को टारगेट करने वाली मानसिकता के लोग इस इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में भरे पड़े हैं।
और दूसरी तरफ मेट्रो इन दिनों जैसी फिल्मों को सेलिब्रेट करते हैं, वासनांध मानसिकता वाली। तो ये इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा उस राक्षसी मेंटेलिटी की है। जिस बात को, जिस मानसिकता को राक्षसी प्रवृत्ति कहा है ना रामायण में, वो राक्षसी प्रवृत्ति तो इस इंडस्ट्री में भरी हुई दिखाई दे रही है हमें। पर एटलीस्ट चलो, आप लोग कुछ अच्छा करने जा रहे हो तो ये बात समझो, रामायण केवल कोई युद्ध नहीं है, धर्म की रक्षा का संदेश रामायण में है। वनवास में, 14 वर्षों के वनवास में प्रभु श्री रामचंद्र जी अलग अलग संतों के आश्रम में गए थे, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया था, उन संतों की सेवा की थी। ये रामायण की मूल आत्मा है, मूल भाव है, धर्म को सर्वोपरि रखना। तो वो मानसिकता, आप अगर ये सोचेंगे कि भाई वेस्टर्न ऑडियंस को ये क्या समझ में आएगा, हम अगर आश्रम दिखाएंगे तो उनको कैसे पसंद आएगा, हम तो जस्ट ऐसे बाण इधर उधर से चल रहे हैं, ऐसे ऐसे विजुअल्स दिखा देंगे। तो विजुअल्स देखने के लिए तो बहुत फिल्में पड़ी है ना, बहुत फिल्में पड़ी। आप रामायण को, रामायण की मूल भाव को न्याय देने पर फोकस करिए, अपने आप ग्लोबल आप पहुंचेंगे। अब दूसरों को खुश करने जाएंगे ना तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए, ये बातें बोलना बहुत आवश्यक था। आप मित्रों को भी ये बातें सही लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुंचे। और आपके इन 5 विषयों पर क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।